यहाँ में किसने उड़ाया होगा? अमोली, तू सुबह सुबह अमोली कहाँ चली गई? 9 बज गए, हम 2 घंटे ज्यादा सो गए। तो भगवान हमारे बगैर तो काम सारा ठप हो गया होगा हवेली का। वो जल्दी से तैयार होके तो उसी घर में पूछना चाहिए। अजी इतनी बड़ी लापरवाही हो गई, हमसे सारा काम ऐसे ही पड़ा होगा। कैसे छोड़ सकते हैं अभी सारा काम? क्या कर रहा है राधे? ध्यान कहीं तेरा? अरे क्या बड़बड़ा जा रहा है? मैम आज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज सूरज सर पे निकल आया और हम सोए रह गए। पता नहीं क्यों हमारी आंख नहीं खुली, हमसे सारा काम ऐसे ही रह गया। देखिए ना, जैसे पूजा से लेकर के पूरी भैया की चाय तक और पानी भरने से लेकर नाश्ते तक सब काम ऐसे ही पड़ा होगा। आज हमें बहुत बड़ी सजा मिलेगी माँ। कोई डांट नहीं पड़ेगी तुझे, तू घबरा मत। अरे आप नहीं डांटेंगे मगर और लोग तो। मैं कह रही हूँ ना, कोई नहीं डांटेगा तुझे। तेरा काम तेरी बीवी ने कर दिया है। अरे मैं ऐसा थोड़ा होता कि कोई हमारा काम पूरा कर दे। हमारी बीवी मतलब? हाँ यही मतलब है मेरा। अमोली ने सुबह सुबह उठकर तेरा सारा काम निपटा दिया है। सच। अब जा किचन में जाकर उसका नाश्ता बनाने में मदद कर। मैं सबको बुलाकर लाती हूँ। कैसी तबीयत है? पहले से ठीक है ना? तुमने हमारा सारा काम कर दिया ना? क्यों? नहीं करना चाहिए था? पता नहीं मोली, ये जो कुछ पिछले दिनों में हमारे साथ हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। बहुत अजीब सा लग रहा है। माँ कहती है कि तुम हमारी पत्नी हो, तुम्हें करना चाहिए, मगर हमारा दिल कहता है कि ये सब कुछ तुम्हें मालिक की डांट से बचाने के लिए कर रही हो। वजह चाहे जो भी हो, मैंने बस वही किया जो एक पत्नी को पति के लिए करना चाहिए। शादी हुई है हमारी, जिम्मेदारियां तो बांटनी पड़ेगी ना। अरे संभल के। शुक्रिया। अभी तो तुम हमसे कह रही थी कि अगर हमें एक दूसरे का साथ निभाना है तो एक दूसरे के साथ चलना पड़ेगा। अभी तो तुम पीछे चल रही हो। मेरी आई कहती है कि पत्नी को पति के एक कदम पीछे रह के साथ निभाना पड़ता है, ताकि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए तो पत्नी पति का साथ दे सके, उसका सहारा बन सके। इसलिए मैं आपके एक कदम पीछे हूँ। अमोली, एक बात कहे, अभी जो भी तुमने कहा हमें कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, सुनने में जरूर अच्छा लगा। रहा है तुझसे, क्या प्यार करोगे मुझसे, मुझसे।
छोटा हो या बड़ी बात, लेकिन एक बात कहूं, जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार आप भी हो सकती है। क्या यूं किसी का मिलना महज एक इत्तेफाक है, या नकुशा की किस्मत ने लिया है एक नया मौका? क्या चल रहा था वहां? इन दोनों काम कर रहे थे या एक दूसरे को देख रहे थे? अरे पगली, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? मैं तो मजाक कर रही थी। तुम दोनों जब भी एक दूसरे के साथ होते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। यही जिंदगी के सबसे प्यारे दिन हैं। इन्हें जी भर के जी लो। ये मासूमियत, ये खुशी, ये प्यार जितनी बटोर सकती है बटोर ले। क्योंकि जैसे जैसे रिश्ता पुराना होता जाता है, ये मासूमियत कहीं खो सी जाती है, प्यार की जगह फर्ज ले लेता है और सालों पास रहते रहते न जाने कब दोनों में दूरियां आ जाती हैं। मुझे पता है, जब मेरी नई नई शादी हुई थी, ठाकुर साहब की नजरें हमेशा मुझे ढूंढती रहती थी, मुझे में उलझी रहती थी। लेकिन अब मैं उनके सामने भी होती हूँ, उनका ध्यान कहीं और ही होता है। या तो वो चंद्रमा में उलझे रहते हैं या फिर तुमने। हो सकता है जिम्मेदारियां बढ़ जाने की वजह से ऐसा हुआ। शायद ये सिर्फ उर्मिला की नहीं, हर औरत की कहानी है। मालकिन, छोटा हो या बड़ी बात, लेकिन एक बात कहूं, जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार आप भी हो सकती है। मेरा मतलब है कि जब आपकी शादी हुई होगी तो आपका बर्ताव मालिक के प्रति कुछ और होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए आप मालिक पे कम और शायद घर के कामों में ज्यादा उलझ गए। क्या तुम्हें लगता है वाकई ऐसा हुआ है? मतलब अगर ऐसी कोई बात है तो बताओ मुझे। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी गलती है? वाकई मैंने ठाकुर साहब पे ध्यान नहीं दिया। शायद तुम ठीक कह रही हो, मेरी ही गलती होगी। मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। शुक्रिया मम्मी, मैं आगे से इस बात का ख्याल रखूंगी। नहीं मालकिन, आप गलत नहीं हैं। गलत तो वो है, सिर्फ वो, जो कभी किसी के साथ वफादार हो नहीं सकते। उनकी आंखें कल आप पर टिकी थी, आज मुझ पर टिकी है, और कल न जाने शायद मेरी जगह कोई और होगी। लेकिन वो ये नहीं जानते कि मेरी आंखें सिर्फ और सिर्फ राधा को देखने के लिए बनी है, और उनकी आंखें मुझे देखने के लिए। रश्मि ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया अपना। अमोली, अभी तुम माँ से क्या बात कर रही थी हमें नहीं पता, लेकिन हम इतना जरूर अंदाजा लगा सकते हैं कि माँ तुम्हारी बातों से खुश बहुत थी।
हमारी माँ को ऐसे खुश रखा करो, क्योंकि उनको खुश देख के हमें बहुत खुशी मिलती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है ना? अच्छा, और बर्तन है, मिले क्या? इसमें वो बात नहीं है जो उसमें थी। ये क्या कर रहे हैं आप? अब मोली, अभी तुम अपने हाथों से हमारे बालों को सहलाओ ना, बिल्कुल वैसी जैसी अभी तुमने रसोई घर में किया था। इसलिए मोली, सवाल मत करो, वो जैसा कहते हैं बिल्कुल वैसे ही करो। ये अच्छा है। क्या अच्छा है? अब मोली, तुम्हें पता है जब तुम अपने हाथों से हमारे बालों को सहलाती है ना, वो बहुत अजीब सा महसूस होता है, बहुत अलग सा एहसास होता है। ऐसा क्यों? उसको क्या हुआ? नहीं, राधे ऐसा नहीं कर सकता। वो मोनी से प्यार कैसे कर सकता है? वो तो ये भी नहीं जानता कि प्यार होता क्या। लेकिन फिर भी वो मेले में क्यों गया था? वो भी मेरे मना करने के बावजूद। बहुत काम खत्म हो गया था। उसके वहां जाने का मोनी से कोई वास्ता हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर रात को मैंने जो देखा वो क्या था? नहीं, राधे तो मासूम है। ये सब अमूली करवा रही है उससे। तो इस बात की तह तक पहुंचना ही थी। मालिक, 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 ये देखिए आपको तुम्हारा खून निकल रहा है। मैं आपके लिए दवा लेके आता हूँ। राधे, इस खून की तरह बहुत सारी चीजें मेरे हाथों से छूटती जाए, जिनका बहुत ज्यादा दर्द है मुझे। जख्म तो छोटा है, एक दो दिन में भर जाए। जो जख्म जल्दी नहीं भरता, उन जख्मों का क्या? भर जाने दो। राधे, मेरे जूते साफ कर, मेरे जरूरी काम से बाहर जाओ। मेरी हर बात मानता है और हमेशा मानता रहेगा। क्या हो रहा है? इतना पसीना क्यों आ रहा? पसीना पूछो। हाँ, उल्टे से ना, गमछे से पूछो। काश इस वक्त तुम यहां हो तो देखती कि मेरे एक इशारे पर तुम्हारा पति क्या कर सकता है।
ठाकुर साहब, आप देवी माँ को फूल चढ़ाइए। आप शुभारंभ करें। बोलो अष्टभुजा नारायणी दुर्गा माता की जय। पंडित जी जी पूजा आरंभ। दुर्गा जय माँ दुर्गा जय दुर्गा जयति दुर्गा बुढ़ी काली भद्रकाली महाकाली जयति दुर्गा जय दुर्गा जय माँ दुर्गा जय दुर्गा जयति दुर्गा बुढ़ी काली भद्रकाली महाकाली जयति दुर्गा। नमस्ते हम लोग यहाँ क्या करें? आरती नहीं करनी है? चलो। कुमारी कालिका पाली कपिले कृष्ण पिंगले भद्रकाली नमस्तुभ्यं महाकाली नमोस्तुते चंडी चंडे नमस्तुभ्यं तारिणी वरवर्णिनी कात्यायनी महाभागे कराली विजये जये। पत्नी धर्म निभाने वाली और यकीन मानिए माई, मैं उन्हें ये एहसास दिला के रहूंगी मैं उनकी पत्नी हूँ। मैं हमारे रिश्ते को इतना मजबूत बनाऊंगी कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे तोड़ नहीं पाएगी। आपका नौकर राधे कमजोर हो सकता है, लेकिन अमूल्य का पति राधे कभी कमजोर नहीं हो सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। लीजिए आप भी लीजिए। आइए अब आप आरती सभी लोगों को दिखा। पंडित जी, ये राधे और उसकी पत्नी अमूली, इन दोनों को आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, ये आरती आप सभी भक्तों को दे दीजिए। आप दोनों लोग माता रानी के पास आइए। आइए। जाने से पहले मेरी एक बात का जवाब देती जाओ। कल रात तुमने जो बकवास नहीं है मालिक, वो सच्चाई है। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। तुम में और राधे में कभी कोई रिश्ता नहीं बन सकता। हमारी जिंदगी में कभी कोई हमारा दोस्त नहीं था। अगर तुम हमारी जिंदगी में आई, तुम्हें दोस्त मिला, दोस्त की दोस्ती मिली, और हमें अब हम तुम्हें खोना बर्दाश्त नहीं कर सकते।